तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान अपने साथियों को लेकर 6 मेरिडियन रियलम में आ जाता है, जहां पे वो लोग देखते हैं कि आसपास तो कोई भी नहीं है। वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां पे चूचू कहती है कि मास्टर मैं ऐसा करती हूँ कि आसपास जाकर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेती हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आसपास क्या क्या मौजूद है। जिस पर शुयान उसे इजाजत दे देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चूचू अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। उसके पीछे कुछ जंगली लोग पड़े हुए होते हैं जो कि उस पर अपने स्पीयर थ्रो करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद चूचू उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मेरा पीछा करना बंद करो, मैं ये स्टोन तुम्हें वापस कर दूंगी। मगर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन लोगों को चूचू की कोई बात समझ में आ ही नहीं रही थी। जिसके बाद चूचू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके स्पीयर्स को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो देखती है कि उसकी पावर तो वहां पर काम ही नहीं कर रही। और फिर इतने में वो स्पीयर से अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल से किसी तरह उन्हें डॉज करती है और फिर कहती है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर, इन्हें क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रही। असल में उस जगह में चूचू की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल कम हो गई थी। जिसके बाद वो कहती है कि अगर मैं अपनी फिजिकल पावर के जरिए इन लोगों को जितनी मर्तबा भी चाहे मार लूं, ये लोग फिर भी खड़े हो जाएंगे। इन लोगों को हराने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये कहते ही वो अपनी एक जोरदार धाड़ का इस्तेमाल करती है, जिससे वो सारे के सारे जंगली लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर वो कहती है कि फाइनली मेरी ये ट्रिक काम कर रही है। मगर फिर वो अपनी जान बचाकर जैसे ही भागने लगती है तो वो सब लोग दोबारा से उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद चूचू कहती है कि आखिर इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, ये लोग तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे, इनकी लैंग्वेज भी कुछ और है। शायद ये लोग गॉड को भी किसी और नाम से पुकारते हैं, यही वजह है कि ये लोग मेरे गॉड कहने पर भी मेरी कोई बात नहीं मान रहे। इतने में अचानक वो स्पीयर्स उसके बिल्कुल पास से होकर गुजर जाते हैं, जिससे वो बाल बाल बचती है। और दूसरी तरफ हमें शुयान और सानियान को दिखाया जाता है। सानियान कहती है कि मास्टर हम लोग इस जंगल में काफी देर से भटक रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। आखिर 6 मेरिडियन रियलम के लोग कहाँ हैं? यहाँ पर मुझे अभी तक कोई बंदा दिखाई क्यों नहीं दिया? और वो मास्टर को बताती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफी लो होती जा रही है। ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद शुयान उन लोगों को बताता है कि ये जगह पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी है। ये कहने की ही देर थी कि इतने में अचानक दूसरी तरफ से चूचू भागते हुए एंसेस्टर की तरफ आ रही होती है और उसके पीछे वही जंगली लोग पड़े हुए होते हैं। उसे देखकर याया कहता है कि ये अकेली लड़की इतने लोगों के साथ किस तरह डील कर रही है। और इतने में अचानक वो लोग दोबारा से उस पर अपने एरो से अटैक करते हैं, तो चूचू का पैर फिसलता है और वो स्टोन भी उसके हाथ से गिर जाता है। मगर इतने में अचानक कॉमेट बहुत ही तेजी से आकर चूचू को पकड़ लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से सारे ही एरोज को वापस पीछे फेंक देता है। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद कॉमेट को भी फील होता है कि जैसे उसकी पावर्स बहुत ज्यादा कम हो गई है। मगर दूसरी तरफ चूचू उससे कहती है कि वहां देखो ये लोग अभी भी आ रहे हैं। जिसके बाद कॉमेट उन लोगों की जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो सारे के सारे एक जगह ढेर हो जाते हैं और फिर कॉमेट कहता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा अजीब हैं, क्या ये लोग 6 मेरिडियन रियलम के इमोर्टल्स हैं? तो याया कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब लोग असल में एंशिएंट टाइम के लोग हैं जो कि बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। तो चूचू कहती है कि हाँ, ये जरूर एंशिएंट टाइम के ही लोग होंगे, क्योंकि मैंने इन लोगों की लैंग्वेज सुनी है। ये लोग बहुत सारे एंशिएंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और मुझे इन लोगों के पास से ये एक स्पिरिट स्टोन मिला है। इस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर है। तो शुयान उस स्पिरिट स्टोन को अपने करीब लेकर आता है और उसे गौर से देखता है। और दूसरी तरफ याया कहता है कि इन लोगों के पास इस तरह का स्पिरिट स्टोन मौजूद है, तो फिर इन लोगों ने अभी तक कोई भी कल्टीवेशन क्यों नहीं की? इतने टाइम तक ये लोग ऐसे ही फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ शुयान कहता है कि ये स्टोन सच में इंटरेस्टिंग है। और दूसरी तरफ वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि कारागोंजा मिलानोसीमा, इसका मतलब जो कुछ भी है। मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर याया भी परेशान होता है और कहता है कि ये लोग आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और दूसरी तरफ चूचू उन लोगों की बातें सुनने के बाद सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आखिर इन लोगों ने क्या बात कही है। वो उनके वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करती है, जिस पर सानियान उससे कहती है कि क्या तुम एंशिएंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकती हो? तो चूचू उन्हें बताती है कि असल में ये वर्ड कांगशुआंग बुक में भी मौजूद हैं। लैंग्वेज आज से हजारों साल पुरानी है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आज भी इतनी पुरानी लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो लोग चूचू को देखकर जोर जोर से कोई आवाज देने लगते हैं, जिस पर चूचू उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह के टोन से बात करने की?
तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकती? मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम्हारा किंग भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। फौरन से मुझे अपने किंग के पास ले जाओ, मैं देखना चाहती हूँ। ये कहने के बाद अचानक हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि उन लोगों का किंग लग रहा था, मगर ये भी इनका किंग नहीं है। उसे देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं और फिर याया कहता है कि इस बंदे के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर मौजूद नहीं है, पर इसने अपनी बॉडी में जितने भी ट्रेजर्स लटकाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पूरे के पूरे 6 मेरिडियन रियलम को लूट लिया है, क्योंकि इसके पास सारे के सारे रेयर ट्रेजर्स हैं। और दूसरी तरफ वो किंग शुयान की तरफ देखता है और फिर अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाकर इसे पकड़ लो, मगर उसके पहले ही कॉमेट उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कॉमेट को देखते ही वो लोग काफी डर जाते हैं और वो लोग उसे बताते हैं कि मास्टर, कुछ देर पहले इस बंदे ने हमारी जमकर धुलाई की थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तो उनके सीनियर को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो यहाँ से जान बचाकर निकलो। वो सारे के सारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, जिसके बाद सानियान कहती है कि मास्टर, आप क्या कहते हैं, क्या हमें इनके पीछे जाना चाहिए? हमें एक मर्तबा देख लेना चाहिए कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। और अगले सीन में हमें जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन दिखाई देता है और वहाँ पर उन जंगलियों का एक रियल किंग भी मौजूद होता है और वो अपने सारे जंगली दोस्तों के आगे अपने गॉड की तारीफें कर रहा होता है और वो सारे के सारे लोग उसके आगे झुककर अपने गॉड को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। मगर इतने में कुछ लोग भागते हुए उन लोगों के पास आते हैं और आते साथ ही उसके आगे आकर गिर जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि जंगल में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ये सुनकर वो किंग कहता है कि क्या कहना चाहते हो तुम? तो वो बंदा दोबारा से अपने किंग को उन लोगों के बारे में बताना शुरू करता है कि इतने में एक बंदा कहता है कि जरा वहाँ देखो। असल में शुयान अपने सारे साथियों को लेकर बिल्कुल उसी जगह आ पहुंचा था जहाँ पर वो स्पिरिट स्टोन पिलर मौजूद था। उन लोगों को वहाँ पर देखते ही वो किंग उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर याया कहता है कि यहाँ पर तो हर बंदा किंग बना फिर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये लोग इतने ज्यादा ट्रेजर्स कहाँ से ला रहे हैं। और फिर चूचू उन लोगों से कहती है कि हमें इन लोगों से ये ट्रेजर्स नहीं छीनने चाहिए, इस तरह हमारे ट्यांडलान सेठ की बदनामी होगी। मगर फिर वो उन ट्रेजर्स को देखते हुए कहती है कि हम इनसे छीन तो नहीं सकते, मगर हम इनसे चीट जरूर कर सकते हैं। हम इन्हें चकमा देकर इनसे ये सारे ट्रेजर्स ले लेंगे। वो सब के सब लोग उस किंग को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर वो किंग भी गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो। जाते ही उनके पीछे कुछ जंगली वॉरियर्स आ जाते हैं, जिनके लिए कॉमेट सामने आ जाता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो कॉमेट को देखते ही वो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक बंदा जैसे ही अपने स्पीयर से कॉमेट पे हमला करता है तो कॉमेट पर उसका जरा सा भी असर नहीं होता, जिसके बाद कॉमेट बहुत ही आसानी से एक ही थप्पड़ के साथ उस बंदे को उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वो कहता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम बची है, मगर मेरे ख्याल से मेरे पास ये एनर्जी भी काफी है इन लोगों से निपटने के लिए। ये लोग फिजिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर स्पिरिचुअल एनर्जी के बगैर ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ वो किंग अपने सिपाहियों को देखता है जो कि एक ही थप्पड़ के बाद बेहोश हो गए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुयान पर हमला करने के लिए जैसे ही कोई बंदा सामने से आता है तो सानियान उनका काम आराम से निपटा देती है और शुयान के रास्ते में किसी को भी आने नहीं देती। और वो मास्टर को बताती है कि इन लोगों के पास फिजिकली काफी एनर्जी मौजूद है, मगर स्पिरिचुअल पावर इनके अंदर जरा भी मौजूद नहीं है। और जैसे जैसे हम लोग इस पिलर के करीब जाते जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारी स्पिरिचुअल पावर वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हो सकता है कि शायद ये सब कुछ इस स्टोन की वजह से हो रहा हो। यही है जो कि यहाँ मौजूद हर एक बंदे की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो शुयान जैसे ही उस स्टोन की तरफ देखता है तो वो सारे के सारे जंगली उस पर पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो शुयान एक ही एनर्जी से उन सब लोगों को उड़ा देता है, मगर वो लोग देखते हैं कि उनका मास्टर वो अभी भी बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा हुआ है। मगर हम देखते हैं कि उनके मास्टर के पास सिर्फ एक चड्डी बचती है, बाकी सब कुछ गायब हो चुका होता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और दूसरी तरफ शुयान उस स्टोन के पास चला जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस स्टोन को टच करता है तो वो पूरी तरह से क्रैक होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल हक के बके रह जाते हैं। और दूसरी तरफ उस स्टोन के अंदर से जो शख्स
बाहर निकलता है वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी जंगली लोग होते हैं वो सारे के सारे डर के मारे अपने गॉड के आगे झुक जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद उनका गॉड उनसे अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। वो सब लोग उससे गिड़गिड़ाकर माफिया मांगना शुरू कर देते हैं। मगर हम दूसरी तरफ शुयान को देखते हैं, वो उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर कहता है कि सच में ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।